हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने विषय का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, 2-3 सिद्धांत और रह गए हैं, जो थ्योरी है, जो अपने अपने मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो उनके दोस्तों 2-3 से ज़्यादा आपके सिद्धांत नहीं रहे हैं। उसे कराने के बाद दोस्तों फिर कुछ ही टॉपिक बचेंगे आपके कराने के लिए। फिर अपने CDP पढ़ेंगे हम आपकी मैथ की, ठीक है। इसके करने के बाद तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान वे में। तो घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है आपको। तो आज का टॉपिक है मनोसामाजिक सिद्धांत। ये दोस्तों जो सिद्धांत दिया है वो दिया है आपका एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया दोस्तों? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया है आपका दोस्तों। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो दिया है एरिक एरिक्सन ने। यदि लिखने में दिक्कत हो दोस्तों, कोई ऐसे वो नहीं, नाम याद होना चाहिए, एरिक एरिक्सन, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या है दोस्तों इसकी? इंग्लिश में एरिक एरिक्सन इसकी स्पेलिंग है दोस्तों, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया है आपका, कौन सा? मनोसामाजिक। उसके बाद एरिक एरिक्सन ने दोस्तों बताया कि जो बच्चे का जीवन है, जो हमारा जीवन है, आपका जीवन है, वो कितने स्टेप से गुजरता है? 8 स्टेप से गुजरता है दोस्तों। वो उन्होंने बताया कि जो हमारा जीवन है वो 8 यानी कि 8 स्टेप से 8 स्टेप से गुजरता है। वो 8 स्टेप कौन कौन से है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। इनको दोस्तों बिल्कुल आसान वे में समझेंगे। क्वेश्चन कैसे लगेंगे सबसे पहले मैं आपको आज ये बताऊंगा। उसके बाद फिर थ्योरी को यानी कि अपने जो लिखे हुए कंसेप्ट है उनको पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको समझाऊंगा फिर। जैसे विश्वास वर्सेस बनाम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर विश्वास वर्सेस अविश्वास है। यहाँ पर विश्वास वर्सेस अविश्वास, स्वायत्तता वर्सेस शर्म। तो इनसे क्वेश्चन लगेंगे कैसे दोस्तों? सबसे पहले तो पूछ लेगा मनोसामाजिक सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कोई सा एक गलत लिख देगा। इन 8 में से जो होगा नहीं हो, तो आपको क्या लगाना? वही लगाना है। ये एक तरीके से लिख देगा इनमें से कौन सा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो आपको यदि ये 8 चीजें याद होंगी तो दोस्तों आप उसमें से बिल्कुल सही तरीके से आंसर लगाओगे। यदि दोस्तों आपको ये चीज ही याद नहीं है 8, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। फिर तो क्या है, तुक्का लगाओगे आप, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने हमारे जीवन को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। बांटा किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। विश्वास वर्सेस मिसट्रस्ट 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया किस तरीके से लग सकता है। तीसरा क्वेश्चन लगेगा विश्वास अविश्वास बनाम की जो आयु वर्ष है वो क्या है। आत्मीयता वर्सेस अलगाव की क्या है। कुछ भी पूछ लेगा इन 8 स्टेप्स में से आपसे एग्जामिनर। तो आपको दोस्तों क्या है, ये सभी 8 के 8 इनका टाइम पीरियड, इनका परिश्रम वर्सेस हीनता, ये भी चीज आपको याद रखनी। कभी कभी ऐसा देता है कि इनमें से कौन सा मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। देगा इन्हीं को ही, लेकिन पहल के साथ में क्या कर देगा? हीनता। भ्रांति के साथ आपका स्वायत्ता कर देगा। लेकिन उन 4 ऑप्शन में से कोई सा एक होगा सही बिल्कुल। जो जैसे विश्वास वर्सेस अविश्वास होता है, आपका जन्मता स्थिरता होता है, संपूर्ण निराशा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, विश्वास वर्सेस अविश्वास यानी कि ट्रस्ट होगा, मिसट्रस्ट होगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद स्वायत्ता। स्वायत्ता क्या है? यदि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है कोई, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। सेम इज शर्म, स्पेलिंग है SHAME। इसका क्या है स्वायत्ता का? ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी। इसका मैं लिख देता हूं ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। लेकिन अब पहल वर्सेस दोष, ये क्या है? पहल।
पहल को हम दोस्तों जब पहल करते हैं किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहल। पहल को इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद दोष। दोष क्या है? आपका ब्लेम। जब पहल और ब्लेम हो उसका टाइम पीरियड है 3 से 6, जो आपका एरिक एरिक्सन ने बताया है। उसके बाद परिश्रम। परिश्रम क्या? हार्ड वर्क वर्सेस हीनता, गिल्टी। गिल्टी की स्पेलिंग है आपकी GUILTY, गिल्टी। तो इनके क्या दोस्तों, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस इनके नाम याद रख लो और इनका टाइम पीरियड याद रख लो, ये याद रख लो। एरिक एरिक्सन ने आपके 8 स्टेप्स बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। नाम के साथ में नाम याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। पहचान वर्सेस भ्रांति, पहचान वर्सेस भ्रांति। आत्मीयता, आत्मीयता अलगाव, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है आपका 18 से 35 वर्ष। उसके बाद में जननात्मकता वर्सेस स्थिरता, जिसका टाइम पीरियड है 35 से 65 वर्ष। उसके बाद संपूर्ण वर्सेस निराशा, 65 से ऊपर वाले व्यक्ति हैं जो, वो आएंगे आपके संपूर्ण वर्सेस निराशा। तो इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा समझाने की बात नहीं है, आपका मनोसामाजिक की थ्योरी है, सिद्धांत है, जो आपका मैं दोबारा बता रहा हूँ एरिक एरिक्सन ने दिया है। और 8 स्टेप्स को बस आपको याद रखना है, जो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो ये थी दोस्तों आज का टॉपिक, जो हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद।